एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम पढ़ेंगे विलंब ज्ञान चैप्टर नंबर 20। ये चैप्टर नंबर 20 है हमारा, विलंब ज्ञान है। तो विलंब ज्ञान क्या होता है? जो ये एक गीत के, आपको इस पिक्चर को देख के ही पता चल रहा होगा, ये एक गीत के द्वारा बनाया गया है। ओके, तो ये गीत के द्वारा बनाया गया है जो कि कवि के द्वारा कहा गया है, मतलब कवि से कह रहा है ना। तो आइए इसको पढ़ते हैं। कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ। तान क्या होती है? तान होती है एक धुन। तान होती है धुन। ओके, कवि ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। वैसे तो सबको उथल पुथल का मीन्स पता ही होगा, लेकिन मैं तब भी बता देती हूँ। उथल पुथल होता है मतलब हलचल, है ना। हलचल मच जाए, जैसे एक उधम मच जाए। पर हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए। ठीक है, हिलोर मीन्स क्या होता है? अब उथल पुथल मच जाए, हिलोर मतलब जो एक सुंदर सी जो ध्वनि होती है ना, वो एक उधर से आए, एक इधर से आए। सावधान मेरी वीणा में चिंगारियाँ आन बैठी हैं। ओके, वीणा, जो सरस्वती माँ की जो वीणा होती है उनके हाथ में, वो कह रही हैं सावधान मेरी वीणा में चिंगारियाँ आ बैठी हैं। टूटी हैं मिजराबे उंगलियाँ, दोनों मेरी ऐठी हैं। ओके, सो वो कह रही हैं कि जो मेरी चिंगारियाँ आन बैठी हैं, मतलब जो चिंगारियाँ आ रही हैं उनके वीणा में, तो वो कह रही हैं कि टूटी हैं मेरी, कह रही हैं टूटी हैं मेरी मिजरब अंगुलियाँ। मिजरब अंगुलियाँ क्या होता है? मिजरब अंगुलियाँ जो उनकी जो वीणा की जो ये होता है ना वीणा का, ये जो ऐसे लाइनिंग जो आपको दिख रही है, ये जो वीणा का होता है ना पार्ट, ये यहाँ से जो पूरा जो ये वीणा का ही तो पार्ट होता है यहाँ से, जिससे कि हम बजता है ये ना, ये जो पूरा पार्ट है वीणा का, यही तो है। वो कह रही है मेरी जो मिजबे अंगुलियाँ हैं दोनों मेरी ऐठी हैं, ऐठी हुई हैं उनकी दोनों मिजबे उंगलियाँ, ये जो है उनकी उंगलियाँ। कट रुका है महानाश का मारा गीत रुद्ध होता है। ओके, तो वो कह रही है कंठ रुका है उनका, और महानाश का जो मारा गीत रुद्ध होता है। ओके, रुद्ध होता है, जो जैसे कि गीतों का जो रुद्ध होता है वो उनका हुआ है, महानाश का एक हुआ है। आग लगेगी क्षण में हत्तल में, अब शुद्ध युद्ध होता है। ओके, वो कह रही हैं कि अब वहाँ लगेगी आग में, क्योंकि अब एक जो हो है वो शुद्ध युद्ध होता है। ओके, शुद्ध युद्ध होता है। तो शुद्ध युद्ध क्या होता है? हत्तल में, हत्तल क्षण में, क्षण मतलब पल। ओके, क्षण मतलब क्या होता है? पल में। ठीक है, पल में आग लगेगी हत्तल में। हत्तल जो वीणा का जो पार्ट होता है ना नीचे का, दिस इज हत्तल में अब शुद्ध युद्ध होता है। शुद्ध युद्ध मतलब शुद्ध युद्ध शुद्ध युद्ध होता है एकदम जो युद्ध होता है ना, वही चार खंड गंध है, चार और छन खांड गद्ध है। गद्ध मतलब जो झारखंड, और वो कह रही है कि झाड़ और झारखंड उनके में गद्ध है। इस ज्वलंत गायन के स्वर से रुद्ध गीत की क्रुद्ध तान है निकले मेरे अंतरत से। ओके, अंतरत क्या होता है? अंतरत मतलब जो अपनी जो आत्माओं से जो निकलता है ना, अंदर से निकलने वाली भावना। ठीक है, अंदर से निकलने वाली भावना होती है अंतर्गत। ओके, सो वो कह रही है कि रुद्र गीत का क्रुद्ध है मतलब सख्त ज्ञान है। ओके,
सो आगे बढ़ते हैं। कण कण में व्याप्त वही स्वर, रोम रोम गाता है वह ध्वनि। रोम रोम गाता है का मीन्स क्या होता है? रोम रोम गाता है मतलब शरीर का जो एक अंग अंग होता है वो गाता है। ओके, गाता है वह ध्वनि, व्याप्त वही कण कण, मतलब जो भी मैंने बताया था वही रोम रोम और कण कण का एक ही मीन्स होता है, सिमिलर होता है दोनों का। वही तान गाती रहती है, तान जो गाती है ना, तान क्या, जो मैंने आपको भी बताई थी, तान जो एक ध्वनि होती है, ओके, एक धुन, ठीक है, वो गाती रहती है, एक ध्वनि, क्योंकि जो तान है वो भी गाती रहती है। वो ऐसा कह रही हैं, वही तान गाती रहती है कालकूट फणी की चिंतामणि। कालकूट फणी की वो जो तान है वो वहाँ पे कालकूट चिंतामणि की ध्वनि गाती रहती है ना, चिंता की जो ध्वनि होती है वो गाती रहती है। तो अब है हमारा, आज देख आया हूँ जीवन के सब राज समझ आया हूँ। वो कह रहे हैं कि आज मैं सब कुछ जीवन के जो राज होते हैं वो सब कुछ मैं समझ आया हूँ। भ्रू विलास में महानाश के पोषक सूत्र परख आया हूँ। परख मतलब किसी टेस्ट लेना, उसको, उसके जो अंदर आत्मा होती है ना, अंदर आत्मा मतलब जो उसके जो अंदर का जो नेचर होता है उसको परखना, उसको टेस्ट लेना। ओके, परख मीन्स होता है वो महानाश के पोषक सूत्र परखाया हूँ। तो एक तो सबसे पहले जो मैंने आपको पहले भी बताया, तो एक तो सबसे पहले होता है, अगर हमारे एग्ज़ाम में आता है तो सबसे पहले तो होता है एक पोएट का नेम, जो पोएम का पोएट होता है उसका नेम है ना कंपोज का नेम। तो आपके एग्ज़ाम में ये आ सकता है और आता ही है कि बालकृष्ण शर्मा है। इस बालकृष्ण शर्मा नवीन, एक तो होता है हाँ ना, हमारा चैप्टर का नेम इम्पोर्टेंट होता है एक तो। ओके, तो चैप्टर का नेम है विलंब ज्ञान। ओके, विलंब ज्ञान है हमारे चैप्टर का नेम। ओके, और एक है हमारा बालकृष्ण और एक है बालकृष्ण शर्मा। ओके, बालकृष्ण शर्मा नवीन, जो कि हैं हमारे इस हमारे उसके इस कविता वलम ज्ञान के कवि। सो फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी डाउट हो हिंदी में, इंग्लिश, मैथ में, मुझे ज़रूर बताइए, मैं उसको सॉल्व पक्का करूँगी। आपका कोशिश नहीं, मैं आपको पक्का उसको सॉल्व करके दूँगी। तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए बाय।